आज हम लोग पढ़ाई करेंगे इंटीग्रेशन टॉपिक के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है ना। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन का नॉलेज है, देन अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ाई करते हो, देन आप आसानी से इंटीग्रेशन को समझ पाओगे, ठीक है। चलो, तो समझते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है ना। तो अगर इसको हम एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ इनवर्स प्रोसेस ऑफ इट इज एन इनवर्स प्रोसेस या ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोसेस और ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब ये जस्ट रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। चलो, अब ऐसा कैसे, देखो, अगर मान लिया जाए अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे, dy बाई डी एक्स अगर निकालो कितना आएगा 2x, ठीक है। तो अगर ix जो होता है, ix मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इंटीग्रेशन को सबसे पहले किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बता देते हैं आप लोग को। देखो, यहाँ पर सिंबल ऐसा यूज होता है, ठीक है, और जिस चीज को इंटीग्रेट करते हो उसको यहाँ लिखते हो, और जिस टर्म में इंटीग्रेट करते हो उसको यहाँ लिखते हो, ठीक है। तो 2x को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, ये 2x जो है किस पे डिपेंडेंट है, x पे, तो x के टर्म में dx के फॉर्म में डिफरेंशिएट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। समझ गए। दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। ये क्या हो गया आपका, इनवर्स प्रोसेस। उसी तरीके से जैसे अगर मान लो कोई एक नंबर है 4, ठीक है, एक नंबर है 4, अब इसमें अगर 2 ऐड कर दोगे कितना आएगा 6, और 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा 4। मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन, ये क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे कितना मिलेगा 8, और 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा 4। तो मतलब जहां से चले थे वहीं पे हम वापस आ रहे हैं। ये कब हो रहा है, जब आप इनवर्स ऑपरेटर यूज करते हो। मतलब एक बार क्या ऑपरेट कर रहे हो आप, 4 में 2 जोड़ रहे हो फिर घटा रहे हो, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, रिवर्स ऑपरेटर है, इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है, ठीक है। चलो, अब इंटीग्रेशन में देखो हम लोग काम कैसे करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर समेशन आप लोग सुने होंगे, जैसे छोटी छोटी चीजें हो गए, जैसे मान लो xi वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ऐसे होता है ना। तो जब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू क्या लिखोगे, x1, i का वैल्यू 1 लोगे, फिर i का वैल्यू 2 लोगे, फिर i का वैल्यू 3 लोगे, एंड सो ऑन टिल कहां तक चलोगे आप, xn। तो यहाँ पर ये भी सम करता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी सम करता है, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट में सम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का सिंबल, ये क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। समझ गए। और उसके बाद जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने वाले हो उसको यहाँ पर लिखोगे, और जिसके टर्म में इंटीग्रेट करने वाले हो उसको यहाँ पर लिखोगे। समझ रहे हो। चलो, अब यहाँ तक अगर समझ आ गया, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, वैसे देखा जाए तो इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं। टाइप्स अगर देखा जाए तो टाइप्स में दो तरह के होंगे। एक होगा इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, और एक होगा डेफिनिट इंटीग्रल। एक डेफिनिट और एक दूसरा इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रल जहां पर होगा, ठीक है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा कि यहाँ पर जो इनडेफिनिट वैल्यू मिलेगा, नो एग्जैक्ट वैल्यू, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा आपको क्या, एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना। यहाँ पर एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों के ऑपरेटर में क्या अंतर है, देखो, इनडेफिनिट के ऑपरेटर जो होंगे वो कैसे होंगे, इनडेफिनिट के ऑपरेटर जो होंगे वो इस तरीके से होंगे, ऐसे, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। लेकिन डेफिनिट में अंतर क्या मिलेगा आपको, तो डेफिनिट में अंतर मिलेगा आपको, यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स तो करोगे, इंटीग्रेशन तो करोगे, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट के अंदर, मतलब x का वैल्यू हो सकता है a से लेकर के x का वैल्यू b तक के बीच में लाई करे, तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपका जो रिजल्ट मिलेगा
वो कहीं ना कहीं किसी फंक्शन gx, कोई एक नया फंक्शन, लेकिन वो x के फॉर्म में होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक नंबर में भी कोई कांस्टेंट नंबर 10, 15, 20, 25 इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन क्या होगा, यहाँ पर जो सिचुएशन होगा वो होगा आपका, वो होगा यहाँ पर एक और फंक्शन मिलेगा, है ना। तो ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पर कोई एक और फंक्शन, मतलब fx का इंटीग्रेशन करने के बाद एक और फंक्शन जो मिलेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ना। अब देखो यहाँ पर जब इनडिफिनिट इंटीग्रल करके जो रिजल्ट लाते हैं उसमें हम लोग c ऐड करते हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो c आता है वो क्यों लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर c जो है वो क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। चलो तो इस चीज को अभी हम लोग देखते हैं, है ना। देखो अगर देखा जाए, दो फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और तीसरा फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालो, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जब निकालोगे आप, तो यहाँ पर मिलेगा रिजल्ट कितना, 2x। यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर भी मिलेगा रिजल्ट 2x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 2x प्लस 0। दैट मीन्स यहाँ पर भी रिजल्ट 2x आ रहा है, यहाँ पर भी 2x रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पर भी 2x रिजल्ट आ रहा है। अब तीनों फंक्शन तो सेम है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए देखो अब यहाँ पर क्या है ना कि 2x, अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन रखते हैं 2x dx, 2x dx का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट करके आप 2x लाए हो, ठीक है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला था, है ना। तो यहाँ पर समझते इस बात को कि 2x dx को इंटीग्रेट करने के बाद एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी आ सकता है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं कि इस सारे फैमिली को कवर करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐड कर देते हैं। ये सी क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है, समझ रहे हो। अब हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में, और फिर जाकर के हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है, तो देखो क्या होता है अक्सर कि देखो अगर मान लिया जाए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्राफ अगर हम मान लो एक इस तरीके का शेप अगर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोले कि ये एरिया आप कैलकुलेट करो, ठीक है, ये एरिया अगर कैलकुलेट करो, है ना, तो देखो सिंपल है आपके लिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर आप पता होगा और यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ पता होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है ना, आप आराम से एरिया निकाल पाओगे, ठीक है। लेकिन एक और सिचुएशन हम अभी बात करेंगे, अगर मान लिया जाए एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इधर है ना, और अब ग्राफ कुछ इस तरीके का हो, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया आप इस इंटरवल में निकालो, तो क्या आप ये एरिया कैलकुलेट कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है जिसका हम लोग को फॉर्मूला पता है, जिसका हम लोग को फॉर्मूला पता है कि हाँ इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको अप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रेशन का सहायता लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का सहायता लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का सहायता फिर लेते कैसे, तो देखो क्या करेंगे, एक इसको एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब हम समझेंगे इस चीज के बारे में कि ये है क्या। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटे इंटरवल में, एक बहुत ही छोटे इंटरवल डेल्टा एक्स में, इतना छोटा इंटरवल मानते हैं, उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं जो वाई का वैल्यू है ना, वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है वाई, मतलब वाई यहाँ पर एक वाई यहाँ पर ऐसे है ये। तो अब यहाँ पर इस छोटा सा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, उसका एरिया अगर देखा जाए, मतलब इस इतना छोटा डेल्टा एक्स का वैल्यू लेना है कि इस छोटे से इंटरवल में y का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, y का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है एक छोटा सा रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा,
ये छोटा सा रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। अब इसका एरिया निकालना पड़े तो एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा y, और उसके बाद उसका यहाँ से यहाँ तक थिकनेस कितना हो जाएगा डेल्टा x। ठीक है, तो ये आप एक एरिया निकाल लिए, करेक्ट। नाउ अब इसी तरीके से हर एक छोटे छोटे एरिया को आपको निकालना पड़ेगा, है ना, हर एक छोटे छोटे एरिया को आप, चलो तो अगर हम पूरा एरिया अगर निकालेंगे, यहाँ पर पूरा एरिया अगर निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, तो एक यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पर भी एरिया दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी एरिया दिखाई पड़ रहा है, तो सारे एरिया को अगर आप ऐड करोगे, सारे एरिया को ऐड करोगे तब जाकर के आपको पूरा कंप्लीट एरिया निकल पाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया अगर निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ वाई आई इंटू डेल्टा एक्स आई, है ना, वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इस तरीके से एरिया निकालोगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन चीजों को कि देखो जितना छोटा छोटा इंटरवल रहेगा, ठीक है ना, मतलब डेल्टा एक्स जितना टेंड्स टू 0 रहेगा, ठीक है ना, जितना छोटा इंटरवल रहेगा उतना ही आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब उस एग्जैक्ट रिजल्ट के पीछे अगर आप भागोगे, अगर एग्जैक्ट रिजल्ट के पीछे अगर आप जा रहे होगे, तो आप सोचो कि इस छोटे से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मल्टीपल बहुत ज्यादा छोटे पार्ट में इसको बांटना पड़ेगा, हो सकता है 1000, हो सकता है 10,000 टाइम्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको इस प्रोसेस से सॉल्व करके एरिया निकालने में आपको परेशानी होगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा जब अगर कैलकुलेशन हो जाएगा तो वैसे सिचुएशन में जो रिजल्ट आएंगे वो भी आपको एक्यूरेट नहीं आएगा, पहला चीज। अब दूसरा चीज कि अगर इसको बहुत छोटे पार्ट में बांटोगे तो वैसे सिचुएशन में मेजरमेंट में भी एरर आएगा। तो यहाँ पर फिर जाकर के सिंपल मैथमेटिक्स फेल हो जाता है। तब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का हेल्प लेते हैं इसके इस तरह के एरिया को कैलकुलेट करने में। तो वहीं पे ये जो समेशन है, समेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में, ठीक है। और ये जो y है वो एज इट इज यहाँ पर रहता है, और ये डेल्टा x जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, dx पे। तो यहाँ पर ऐसे हो जाता है और फिर जाकर के हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन की। हाँ, इंटीग्रेशन क्यों निकालते हैं, क्या इसका प्रैक्टिकल लाइफ में पर्पस है, वो अभी हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोग इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पर अभी सबसे पहले हेडलाइन डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखो अगर मान लिया कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इसके बगल में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इंटीग्रेशन से वो कांस्टेंट जो है वो बाहर चला जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इस तरीके से आप रखोगे, समझ रहे हो ये चीज को हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो देखो अगर मान लिया जाए आपके पास 2 sin x dx का इंटीग्रेशन करना हो, तो 2 sin x dx का इंटीग्रेशन करना हो, 2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे और sin x और dx ऐसे लिखोगे, है ना। तो ये कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। ये चीज का हम लोग को ध्यान रखना। नाउ जो दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर मान लो दो फंक्शन है एफ एक्स और gx, दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप लोग को करना होगा, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, मतलब दो फंक्शन एडेड रहेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं और जी एक्स डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, समझ रहे हो, और फिर जाकर के आप लोग उसको सॉल्व करोगे, है ना। और हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया जाए sin x और cos x, ठीक है, दोनों का अगर इंटीग्रेशन करना पड़े sin x dx, तो अब हम लोग क्या करेंगे, sin x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और cos x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करके हम लोग अलग अलग डील कर लेंगे, है ना, ये फॉर्मूला रहता है। अब अगर एक और अगर रूल लगाते हैं अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर एक और रूल अगर हम लोग लगाते हैं, जैसे देखो अब अगर हम उसी दोनों ऊपर के जो रूल है उन्हीं को कंबाइन करते हैं, जैसे अगर फंक्शन ऐसा हो ए एफ एक्स और प्लस माइनस बी जी एक्स, ठीक है, दो फंक्शन है, ठीक है।
और यहाँ पर dx का वैल्यू निकाला, क्या करोगे आप, a f x dx प्लस b gx dx, ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मान लिया जाए 2 sin x हो प्लस 3 cos x हो, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट करना पड़े, क्या करेंगे हम लोग, 2 sin x dx और फिर जाकर के 3 cos x dx, ऐसे इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या, कि अगर मान लिया जाए फंक्शन इस तरह के फॉर्म में हो, ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी, ऐसा सिचुएशन, मतलब x के मल्टीपल में कोई चीज हो, तो ऐसे सिचुएशन में मान लिया जाए इसका इंटीग्रेशन करके एक नया रिजल्ट आ रहा है एफ एक्स प्लस बी। अब जो x के मल्टीपल में उसको क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अंत में सबके क्या करना है आपको, c जरूर ऐड करना, क्योंकि आप इनडेफिनिट इंटीग्रल के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। अब उसके बाद सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सब इंपॉर्टेंट सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज होगा, जो सीखना है हम लोग को, वो है ये, x का पावर n, अगर x का पावर n dx हो तो क्या होगा। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन में देखते हैं तो क्या होता है, dy dx ऑफ x का पावर n अगर रहता है तो यहाँ पर हो जाता है क्या, n x n माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा अंतर होगा, वहां पर n माइनस वन किए थे, यहाँ पर n प्लस वन करेंगे, वहां पर n से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ से n पे n में से डिवाइड करेंगे, n प्लस वन से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका c ऐड कर देंगे। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, सबसे पहले एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल जो होगा आपका, जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक्स क्यूब dx अगर देखते हो, ठीक है। तो एक्स क्यूब dx का वैल्यू क्या होगा, तो n के जगह पर 3 है, यहाँ पर 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन इज इक्वल प्लस सी, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा क्या, x4/4 प्लस सी, है ना। इस तरीके का अगर मान लिया जाए यहाँ पर x का पावर 1/2 है, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस वन, है ना। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2 और नीचे में क्या हो जाएगा 3 और ऊपर में 2, और यहाँ पर फिर एंड में c ऐड करना आप लोग नहीं भूलना, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज याद रखेंगे कि n का वैल्यू कितना, -1 नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। n का वैल्यू -1 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में रिजल्ट कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है dx, ठीक है, तो dx अगर दिया हुआ हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर 0 होगा, ठीक है। मतलब dx मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 मतलब x का पावर कितना, 0, ठीक है, x का पावर 0, ठीक है। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 0 प्लस वन डिवाइडेड बाई 0 प्लस वन, है ना, c। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, x प्लस c, ये आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अगर देखेंगे अगर x का पावर अगर -1 हो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि dy dx ऑफ log x होता क्या है। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है कितना, 1/x। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे dx अपॉन x। तो 1/x log 1/x का अगर इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ पर log x आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर n का वैल्यू अगर -1 रहेगा तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला जो ऊपर में यूज किए वो आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो रूल होगा ये हो गया आपका सेकंड रूल, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड रूल जो है वो देखो, क्या थर्ड फॉर्मूला क्या है, वो है e का पावर x dx,
ठीक है, देखो e का पावर x का डिफरेंशिएशन भी किए थे तो e का पावर x ही आया था, इंटीग्रेशन भी करेंगे तो क्या आएगा, e का पावर x ही आएगा, तो e का पावर x प्लस c, ये आएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक सीखने के बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ कुछ रेशियो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डीएक्स की अगर हम बात करें तो देखो साइन एक्स कहां से आया था, तो यहाँ पर याद करो आप, यहाँ पर सबसे पहले बात है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन से हम सब कुछ को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो साइन एक्स कहां से आया था, तो अगर देखा जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आया था आपका, माइनस साइन एक्स आया था। तो यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कितना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है ना, अब उसके बाद अगर यहाँ पर cos x dx का इंटीग्रेशन की बात करें तो वो कितना रिजल्ट देगा, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लगे, देखो sin x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था cos x, तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन करेगा तो क्या आ जाएगा sin x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्चुअल में कि अगर जो रिजल्ट c में आ रहा है तो उसके आगे माइनस साइन रख लेते हैं, जैसे वहां पर भी हम लोग काम किए थे इस तरीके का। चलो अब उसके बाद और भी फॉर्मूला, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे वो कितना आएगा, tan x प्लस c आएगा, है ना। उसी तरीके से और भी देख लो, जैसे अगर हम मान लिया जाए cosec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर। हम लोग यहाँ तक, जब हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं तो उसके बाद देखो इन्हीं सारे फॉर्मूले में कुछ और भी चीज ऐड करने वाले हैं। ठीक है, एक ऊपर में आप फॉर्मूला देखे थे क्या, कि अगर एफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, अब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एफ ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, जो एक्स के मल्टीपल में ए प्लस सी। अब इसका यूज करके देखते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर मान लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x dx का इंटीग्रेशन क्या, तो साइन x का होता है क्या, माइनस कॉस x। ठीक है, तो यहाँ पर एज इट इज माइनस कॉस 4x तो लिखोगे, साथ साथ आप 4 से डिवाइड भी करोगे, क्यों, क्योंकि x के मल्टीपल में क्या है, यहाँ पर 4 है। तो एक रिजल्ट ये आ गया। अब दूसरा रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, ऊपर में अगर मान लिया जाए e का पावर 4x रहेगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा आपका कितना, रिजल्ट आएगा e का पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर मान लिया जाए, देखो यहाँ पर अभी ऊपर में दिया हुआ क्या, dx अपॉन x, dx अपॉन x का होता है क्या, log x, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे में x ना लिख करके ax प्लस b लिखते हैं। ठीक है, x प्लस बी लिखते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा log कितना, ax प्लस बी। ठीक है, और फिर जाकर के x के मल्टीपल में जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन में, करेक्ट। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे और देखते हैं कि कैसे उसका हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन का सीक्वेंस हम ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। ठीक है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब डी एक्स अगर है। दूसरा इंटीग्रेशन अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर ऐसे, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स का डीएक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, थर्ड जो होगा वो ले लेते हैं क्या, e का पावर 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तीन अभी सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद एक और कर लेते हैं। चलो फोर्थ वन, ये है आपका dx डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम सारे का कैसे इंटीग्रेशन होता है वो अभी सीखेंगे, है ना। देखो यहाँ पर ये x का पावर n के फॉर्म में है, तो x के पावर n के फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा c, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, है ना। अब यहाँ पर देखो इसको क्या करोगे, x dx अभी क्या है, ये दो सम के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1
यहाँ पावर में भी रहेगा और डिवीजन में भी रहेगा। माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या है 1/x, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा log x प्लस सी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर xc, लेकिन यहाँ पर x के मल्टीपल में 2 मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पर ऐसे कर देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर ये अगर यहाँ पर आपको 1/x² dx इसका वैल्यू अभी निकालना बाकी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, e का पावर 2x इसका तो कर चुके हैं, बाकी इसकी बात अगर करते हैं तो x का पावर -2 dx ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, e का पावर 2x/2 प्लस x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, e का पावर 2x/2 प्लस यहाँ पर x का पावर -1, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर -2 रहेगा है ना, -2 + 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट इतना, प्लस c जरूर लिखना भूलेंगे नहीं। चलो अब यहाँ पर अगर ये देख रहा है तो यहाँ पर कैसे काम करेंगे देखो, तो ये log का रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा कितना log 2x + 3 डिवाइडेड बाई x के मल्टीपल में जो है उसको नीचे लिख लेंगे। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर पाओगे कभी भी, ठीक है। चलो कुछ और देखते हैं रिलेशन, जैसे अगर मान लिया जाए आपके पास एक और क्वेश्चन मिल जाए इस तरीके से कि cos 4x + 3, ठीक है dx, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना होगा, तो cos, देखो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, तो यहाँ पे साइन 4x + 3 तो पुट करोगे, एट द सेम टाइम x के जो मल्टीपल है वो यहाँ पर नीचे और फिर c आ जाएगा, ठीक है। चलो अब कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा cos² x dx का वैल्यू आपको निकालना है, ये आप कैसे निकालोगे, तो देखो अभी तक तो ये फॉर्मूला सीखे ही नहीं हम लोग, है ना। तो अगर फॉर्मूला अगर आप नहीं सीखे, तो अगर फॉर्मूला यहाँ पर नहीं सीखे तो क्या करना है देखो बताते हैं। देखो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा cos 2x का, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या, cos² x - sin² x, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पे क्या होगा ना, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं आगे ये देखते हैं। देखो cos² x को हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin² x, ठीक है, -sin² x, तो यहाँ पर 1 - 2 sin² x भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो cos 2x का तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला cos 2x का ये हो जाएगा साइन के फॉर्म में, है ना। अब तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो cos 2x का फॉर्मूला जो होगा वो और क्या होगा, तो पहला ही फॉर्मूला उठा करके देख लेते हैं, यहाँ पर cos 2x = क्या होगा, cos² x माइनस, अब sin² के वजह यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² x, ये कैसे, तो हम लोग को एक फार्मूला याद होगा 10th क्लास में पढ़े थे, sin² x + cos² x = क्या होता है 1 होता है, तो उसी के फॉर्म में sin² x बराबर कितना हो जाएगा, तो sin² x हो जाएगा 1 - cos² x, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2 cos² x - 1, ये आ जाएगा आपका cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो cos, क्योंकि cos 2x क्या होगा 2 cos² x - 1, ठीक है, तो 2 cos² x क्या होगा 1 + cos 2x, ठीक है। अब यहाँ पर cos² x लिख सकते हैं हम लोग 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2, तो अब इसको आगे यहाँ पर प्रोसीड करो, कैसे होगा, तो 1/2 + cos 2x by 2 dx, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, अब ये पूरा एक ही इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, है ना। तो अब अगर ये पूरा एक ही इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा तो क्या करना है, dx/2 एक तरफ और cos 2x dx एक, और यहाँ पर 1/2 इस तरीके से, ठीक है। तो इधर का रिजल्ट कितना आ जाएगा x/2 और इधर का रिजल्ट कितना आ जाएगा, cos है दैट मींस यहाँ पर रिजल्ट कितना होगा sin 2x, cos का sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो यहाँ पर sin 2x लिख दिए डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी पहले से था और 2 एक और ऐड कर दिए, तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, समझ रहे हैं। अगर उसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया जाए sin² x का वैल्यू,
ठीक है। अगर वहीं पर अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो आपको फिर वही कंटेस्ट, फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो cos 2x इज इक्वल टू कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो था ही, ठीक है। अब इसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते थे, नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग डिराइव करके लाए थे, है कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या करेंगे, आगे क्या करना होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो फिर ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 माइनस cos 2x बाई 2, और इसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से रिजल्ट क्या हो जाएगा, dx बाई 2 माइनस cos 2x बाई 2 dx, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर रिजल्ट ये इसका क्या आ जाएगा, x/2, और फिर देखो यहाँ पर cos है, तो cos कहां से आया था, साइन से, तो साइन 2x, ठीक है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 तो पहले से था, एक और 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है।